प्रातः क्लास चल रहा था 7/9/1965 मंगलवार के दिन 9वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। पचास 100 अच्छा 500 रोज या 10,000 रोज कमाएगा बस, फिर बाकी जो लगेगा ये सर्विस में लगाए ना। बहुत बड़ी कमाई होती है, तो 21 जन्म की कमाई हो जाती है। जबरदस्त जबरदस्त कमाई है। तभी बाबा कहते हैं वो भी करो, बाकी टाइम तो बहुत बचता है ना। अपने शरीर के लिए आराम भी करो 8 घंटे, 8 घंटे लौकिक व्यवहार की सर्विस भी करो। सब कुछ करो, फिर भी टाइम तो बहुत बचा ना। दिन में 24 घंटे कुछ कम थोड़े ही होते हैं। अभी बहुत बच्चे सत्संग में जावे, ऐसे बहुत गीत गाते हैं जो बात नहीं पूछो। अच्छा, और भी बाबा राय देते हैं, जो सेंसिबल बच्चे हैं, समझू बच्चे हैं, ये जब छुट्टी लेकर के, छुट्टी तो लेते ही है ना, तो फिर छुट्टी में क्या करना चाहिए? आश्रमों पर जाना चाहिए। जाओ भाई, आज अरविंद घोष के आश्रम में जाओ। आश्रमों के नाम सुने तो ढेर है ना। वहां जाकर के कुछ करके सुने कि ये क्या समझाते हैं, क्या करते हैं। 7/9/65 मंगलवार की वाणी का 10वां पेज। किसके आश्रम में जाने के लिए बोला? ये भक्ति मार्ग के अरविंद आश्रम के यहाँ बोला, या कोई ज्ञान मार्ग का भी अरविंद आश्रम होगा? कौन होगा? अरविंद कमल के फूल को कहते हैं। कमल का फूल एक जड़ होता है जिसका मिसाल देते हैं, जड़त्वमयी बुद्धि वाला। एक चैतन्यमयी बुद्धि वाला। तो किसके यहाँ जाने के लिए बोला होगा? क्योंकि वहां जावेंगे तो कोई को मालूम नहीं पड़ेगा ये कौन है। उनसे पूछें, बतावें कि हम जो बताते हैं वो ठीक है या नहीं। कौन से अरविंद आश्रम के लिए बोला होगा? हैं? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई
जड़त्वमयी बुद्धि वाला अरविंद आश्रम होगा या नहीं होगा, जो भक्ति मार्ग की शूटिंग करेगा? है, होगा। तो उनसे पूछे कि जो हमने बताया वो ठीक है या नहीं, वो राय ले। जो आया सो कर लिया, बाबा को क्या मालूम। सुना, एक भाई ने कहा, बाबा जगदीश भाई से होती है ऐसी सर्विस। अरे यहाँ जगदीश भाई की बात नहीं है, यहाँ तो बाबा की बात होती है ना। तुम किसकी बातें सुनावेंगे? हैं? बाबा की बातें सुनावेंगे। तो बाबा किसको कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो जो साकार निराकार का मेल बाबा है, वो हुआ बेहद का चैतन्य बुद्धि वाला अरविंद घोष। क्या करता है? ज्ञान की घोषणा करता है। अभी देखो, अभी भी बोलते रहते हैं ना, क्यों? कि तुम अरविंद घोष के आश्रम में जाओ। वो भक्ति मार्ग का अरविंद घोष का आश्रम कहाँ था? हेड ऑफिस है पांडिचेरी में। पांडिचेरी माना, चेरी माने क्या? चेरी माने दासी, पांडव माने पांडवों की दासी। पांडिचेरी माने जहाँ पांडवों की दासी है, पांडु की दासी है, बाप की दासी है। कौन है दासी? है बाप की दासी कौन है? जगदम्बा। ओ कैसेट सुनेगी, महाकाली का रूप धारण करती है। पक्का पक्का जान लिया होगा कौन बोलता है? हैं? तो पांडु की या पांडव बच्चों की जो दासी है, वो दासी कैसे हुई? हैं? वो कोई को नहीं मालूम। हैं? माता हुई। किसकी माता? पांडवों की माता। पांडु की माता नहीं है। जो पंडा है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला, झाड़ में ऊपर बैठा हुआ है। बैठा है या नहीं? किस रूप में? हाँ, तो उसकी दासी कैसे है? अरे माता दासी होती है। हाँ, यज्ञ के आदि में वो माता थी या नहीं थी? हैं? किसकी माता थी? अरे ब्राह्मण बने बगैर कोई प्रजापिता कैसे हो सकता है? मुरली में बोला। तो पहला ब्राह्मण कौन? प्रजापिता। तो उस ब्राह्मण की दासी कैसे हुई? माता के रूप में। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा किसे कहा जाता है?
वो तो ठीक है, माताएं ब्रह्मा तो बहुत हो गए, लेकिन उसी माता के लिए कैसे? क्योंकि माताओं में माता का रूप प्रैक्टिकल में धारण करने वाली जो एक माता थी, जिससे चोटी का ब्राह्मण जन्म लेता है, तो मुख से जन्म लेता है या देह से जन्म लेता है? तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हुआ ना, तो ब्रह्मा हुई ना। पहला ब्रह्मा कौन हुई? जगदम्बा। तो देखो, तुम अरविंद घोष के आश्रम में जाओ। कौन से अरविंद घोष के आश्रम में जाने के लिए बोला होगा? चैतन्य बेहद के आश्रम में जाने के लिए बोला होगा। हैं? चैतन्य बेहद के आश्रम में। कौन सा होगा? कहाँ होगा वो? कहाँ होगा? पांडुचेरी में है। पांडु की चोरी, चेरी माने दासी, कहाँ होगी? कहीं तो सत्संग करती होगी। दिल्ली में रहती है। अरे आपने तो पूरा पता जान लिया। पूरा तो नहीं है, दिल्ली में कहाँ रहती है सो तो मालूम नहीं। तो वहां जाकर के कहो कि हम यहाँ समझने आए हैं। क्या? हम यहाँ समझने आए हैं। यहाँ क्या शिक्षा मिलती है? हम रोज सुबह को जावे, भले वो वहां ना रहे तो भी हम जावे। वो कहाँ भी रहे, कहाँ भी चक्कर लगावे, तो भी हम उसके आश्रम में जावे, रोज जावे। एक से अनुभव पूछे, एक एक से, वहां जाने वालों से, आपका अनुभव क्या हुआ? क्या? उनसे पूछें क्या हुआ। अरे अर्जुन एक होता है तो अनेक होते हैं? अनेक होते हैं नंबरवार। तो माताएं भी एक होंगी। चेरी माता माने, माता क्या करती है? दासी बनकर के बच्चों की सेवा करती है ना। सबसे जास्ती बड़ी सेवादारी कौन? माता। तो ऐसी एक ही माता की बात है, एक ही पांडुचेरी की बात है कि और भी माताएं हैं? और कौन कौन है जिन बहुत प्रसिद्ध है? गंगा मैया है। मैया तो है ना। तो जाके पूछो, उनके जिज्ञासुओं से पूछो, आपका अनुभव क्या हुआ? आपको यहाँ क्या प्राप्ति होती है? कहाँ है? हाँ, वो भी तो ब्रह्मपुत्र है ना। तो वहाँ क्या प्राप्ति होती है? हैं? ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर तो यहाँ नहीं आना चाहिए। आप तो गलत आ गए हैं। हाँ, वहाँ पूछो उनके जिज्ञासुओं से, क्या हुआ आपका अनुभव? आपको क्या प्राप्ति होती है? पीछे कोई कोई देखे कि नहीं, इनको तीर लगावे। जब कोई जवाब न दे पावे या सही जवाब न दे पावे तो उनको ज्ञान का तीर लगावे। तो थोड़ा भी तीर लगाया जाए, क्योंकि गीता बहुत करके जगह में, ऐसे जगह में सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? क्या सुनाते हैं? बहुत जगह में ऐसे गीता सुनाते हैं
तो थोड़ा तीर लगाया जाए। जहां जहां गया जांच करने के लिए, कोई एक पांडिचेरी की बात नहीं है। ऐसी माताएं जहां जहां बैठ करके सुनाती हैं, वहां जाकर के तीर लगाए। जहां जहां गया जांच करने के लिए, पीछे कोई से थोड़ा बैठ गया, एक से बैठ गया तो वो समझेगा। क्या समझेगा? कि इनको तो बहुत अच्छी सी सेवा शिक्षा मिलती है। दूसरे की जांच करनी होती है, दूसरे की भी जांच करनी होती है ना, कि एक को करके छोड़ देंगे हैं? और दूसरों को भी देखना चाहिए। एक एक को देख करके जांच करनी होती है। पूछना तो बहुतों से होता है ना, कि एक से ही पूछ करके छोड़ देंगे हैं? हाँ, तो ऐसे भी सर्विस बहुत हो सकती है। कैसे? और भी मुरलियों में इशारा दिया है। जगदम्बा के मंदिर में जाओ, क्या वो तुम्हें समझाने लग पड़ेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसे ना हो उनसे प्रभावित हो जाओ। कोई ने सुना तो नहीं है, जाने की मना भी नहीं है, मना भी नहीं करेगा कि यहां तुम क्यों आए हो। क्यों श्रोता माता? मना किया? नहीं मना किया ना। श्वेता माता को तो नहीं मना किया। हाँ, स्वाति स्वाति स्वाति। हमारा धर्म है पूछना कि यहाँ क्या शिक्षा मिलती है, यहाँ की शिक्षा से फायदा क्या होता है, यहाँ अहम ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है ऑब्जेक्ट? अरे नर से नारायण कौन बनाता है? गंगा जी, जगदम्बा जी, या भगवान नर से नारायण अर्जुन को बनाता है? भगवान बनाएगा ना। तो पूछो यहाँ की अहम ऑब्जेक्ट क्या है? देखो यहाँ भी आते हैं ना, तो पूछना है उद्देश्य क्या है। तो वहां भी जाकर के तुम उद्देश्य पूछो, क्योंकि तुमको तो सब कुछ मालूम है कि इनका उद्देश्य क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है। तुम जो जानी जाननहार हो गए तो उनसे पूछो। सो भी ऐसा जानना चाहिए ना, फुर्त, सेंसिबल, श्रूड बुद्धि हो। जैसे ये कहते हैं कि मैं मंदिरों में गया, अच्छा किया, परंतु इनकी रिजल्ट फिर रोज आनी चाहिए। हम आज इस मंदिर में गए तो बाबा समझे कि नहीं, इनको कुछ और रास्ता बतावे। पूछा किससे तुम क्या बोला, उनके साथ उनका ताल्लुक है। फिर गीता का भगवान कौन है उनसे पूछो। उनसे सिर्फ तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, उनका भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मूल बात होती है गीता के भगवान की, जिससे सर्वव्यापी की बात बिल्कुल उड़ जावे। वो भी ठीक है, क्या लगता है, बाप है, ये है, वो है, साथ साथ में वो भी जरूर चाहिए। तो देखो
कभी बच्चे लिखते हैं बाबा ये 2 पहेलियां तो हमने पूछा ही लिया, नहीं छुपा ही लिया। कौन सी 2 पहेलियां? गीता का भगवान कौन और दूसरी है भगवान सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? अच्छा छपा लिया ना, चलो अभी वो दूसरा छपाओ। एक छपा लिया गीता का भगवान कौन, अभी दूसरा चित्र छपाओ। क्या परमात्मा एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? ये तो जरूर नया नया मिलता रहेगा। ये वो रामायण तो नहीं है बस एक दफा छपा तो छपा, भागवत एक दफा छपा तो छपा। यहाँ तो दिन प्रतिदिन को ये बातें निकलती रहेंगी। क्या कहा? गीता भी यहाँ तैयार होगी तो क्या होता है पहले संस्करण में पहली नई नई बातें, फिर दूसरा संस्करण बनेगा तो फिर नई नई बातें ऐड होंगी, क्योंकि तुम्हारी गीता तो कभी फिनिश होती नहीं है। उनकी तो रामायण भागवत एक बार बनी तो बनी, फिनिश हो गई। तो यहाँ तो दिन प्रतिदिन को ये बातें निकलती रहेंगी, तो थोड़ा छपाओ। क्या कहा? एक ही बार में नहीं कि जोश आ गया तो लाखों की तादाद में छपाई दिए, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके छपाओ। पहले 5,000, फिर 10,000, फिर 20,000, थोड़ा थोड़ा करके छपाओ। फिर ये जो अच्छा लगे और छपाओ। उनको फाड़ करके फेंक दो पुराने को, क्योंकि नई बात निकल आई ना। फिर किसी को नहीं दो, या तो दो तो भी उनमें कुछ न कुछ अच्छा ही है। क्या? गीता का पुराना संस्करण है, नए में तो कुछ ऐड हो जाएगा, तो पुराने को भी अगर किसी को दो तो भी उसमें कुछ न कुछ अच्छी बातें, दुनिया के मुकाबले अच्छी बातें हैं या नहीं है? किसमें? गीता के नए संस्करण में, पुराने संस्करण में। ये तो रोज रोज नई बातें निकलती रहेंगी। आज छपेगी, कल बोलेंगे, इसमें ये करेक्शन होना चाहिए। ये तो होता ही रहता है। पीछे जब भी वो समाचार लिखें कि हमने ऐसे किया वैसे किया, एक दो को किया, अच्छा किया, कोई सबूत आया? कोई एक दो आया क्या? उन किताबों को पढ़ करके कोई एक दो आया निकला? वो तो जब बतावे तब बाबा समझे ना। जो जो चिट्ठी लिखते हैं बाबा समझाते हैं कि फलाने फलाने के पास गए, उन्होंने ये किया और उनको ये सब बातें ऐसे ऐसे सुनानी चाहिए। किसको लिटरेचर दे दिया, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझेगा। क्या कहा है? सूखा सूखा किसी को लिटरेचर देंगे सीधे सीधे बिना समझाए, तो वो कुछ भी तुम्हारी किताब से समझेगा नहीं। किसको लिटरेचर दे दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझेगा। लिटरेचर ले गया, ऐसे ऐसे मनुष्य डाल देते हैं कोने में, तो याद भी नहीं रहता है उनको कि हमको कोई ने किताब दी। ये पक्का कर लेना। क्या? ईश्वरीय सेवा की किताब ऐसे भी नहीं किसी को समझाए देने से कोई फायदा नहीं होगा।
तो याद भी उनको नहीं रहता है, तो वो क्या बैठ करके पढ़ेगा? कौन उनको वो किताब समझाएगा, सुनाएगा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। कौन से बच्चों को? हर मुरली में आता है मीठे मीठे? आता है हर मुरली में? नहीं आता है, लेकिन खास कानपुर के लिए तो आता है। सुना सुना के कानपुर देते हैं। बाबा ने भी पहले पहले जब कानपुर में सुनाया होगा तो सुना सुना के कानपुर दिए होंगे, ज्यादा सुनने की। अरे लोटा जब भर जाए दूध से, फिर उसमें दूध डालो तो समाएगा? हाँ, कानपुर गए तो फिर ज्यादा सुनने की क्षमता ही नहीं रही। तो मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति। कैसे बच्चों के प्रति? मीठे मीठे और सिकिल दे। सिकिल दे का मतलब क्या हुआ है? बहुत समय के बाद। बहुत समय कितना? 5000 साल के बाद है। आदि में कौन से धर्म के मिले थे? सनातन धर्म में भी जो 2 छेड़े हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म के सूर्यवंशी बच्चे पहले पहले मिले थे। क्या? कब की बात है? पूर्व जन्म की बात है या इस जन्म की भी बात है? हाँ, इस जन्म में भी जब दिल्ली में धूम धड़ाका हो गया, हुआ था ना, और वहां से अरविंद घोष की तरह भागना पड़ा, तो पहले पहले कौन से शहर में गए थे मालूम है? कानपुर में। कानपुर में पहले पहले संदेश दिया, और फिर बाद में जब आए, बाद में चक्कर लगा दूसरे टूर में, तो भी कोर्स का फोर्स कहाँ लगा? कानपुर में लगा। तो बोला मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता का। किसका किसका? मात पिता का। मात पिता का। ब्रह्मा की तन में बैठ के बोली मुरली, उस समय माता पिता कौन है? माता पिता एक ही शरीर में 2 या 2 शरीर अलग अलग? कौन हुए माता पिता? जगत पिता जगदम्बा। कौन सी जगदम्बा? आदि वाली जगदम्बा। कौन से सन की मुरली है? 65 में आदि वाली जगदम्बा थी। हैं? फिर क्यों बोला है? हैं? तो बन गए एक बार ना। जब बन गए, लेकिन बोला किसको? बाबा के लिए बोला, सिर्फ बाबा के लिए बोला। ब्रह्मा बाबा ही माता, ब्रह्मा बाबा ही पिता। असली जगदम्बा यज्ञ में आ गई थी। वो तो चली गई, वो पुरानी चली गई, असली फिर आ गई थी। फिर तो वो डुप्लीकेट आई, रियल आई। वो ओम राधे जो आई, अरे 65 की मुरली है ना। 65 में तो शरीर छोड़ दिया। ये 65 की मुरली है, 7/9/65 की। उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। अगर उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, तो फिर कौन से माता पिता की बात कही और प्रजापिता है? दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा वो माँ हो गए। माता पिता बाप दादा का याद प्यार। किसका किसका याद प्यार लेना है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव
ये किसके लिए कहा जाता है? एक के लिए कहा जाता है या दो के लिए कहा जाता है? एक के लिए कहा जाता है। त्वमेव, त्वम माने तू, एक। त्वमेव माता, तू ही मेरी माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और तू ही मेरा पिता है। तो तू एक के लिए बोला जाता है या दो चार के लिए बोला जाता है? तो कौन हुआ? शिव बाबा माता भी पिता भी। हाँ, ब्रह्मा की सोल उस समय कहाँ मौजूद है? हाँ, क्या शिव बाबा प्रवेश हुए? साकार निराकार का मेल प्रवेश हुआ है? दादा लेखराज ब्रह्मा में शिव बाप प्रवेश हुआ कि दादा लेखराज प्रवेश हुआ कि दोनों प्रवेश हुए? नहीं, जो प्रजापिता यज्ञ में आदि में था, जो परम ब्रह्म पहला ब्रह्मा है, उसमें सेकेंडरी ब्रह्मा कौन? दादा लिखराज। जगदम्बा नहीं, जगदम्बा नहीं, जगदम्बा पहली। अरे शिव बाप आते हैं तो प्रकृति को आधार लेकर के आते हैं। तो शिव बाबा की प्रकृति कौन? शिव बाप की। हाँ, प्रकृतिम साम्यदष्टाय, गीता में क्या लिखा है? अपनी प्रकृति का आधार लेकर के आता हूँ। तो पुरुष है और प्रकृति है। पुरुष है पिता और प्रकृति है प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। तो शिव की प्रकृति कौन हुई? प्रजापिता। प्रकृति का आधार ले, अपनी प्रकृति का आधार लेकर। तो शिव बाप की प्रकृति कौन हुई? प्रजापिता, अपनी प्रकृति। अच्छा, फिर जगदम्बा की प्रकृति कौन हुई? जगदम्बा की प्रकृति कौन हुई? हाँ, ब्रह्मा ने जो कुछ सुनाया यज्ञ के आदि में, जगदम्बा ने जो कुछ सुनाया, प्रजापिता चला गया ना, तब किसने सुनाया? जगदम्बा ने जो कुछ सुनाया सो किसकी बुद्धि में सबसे जास्ती बैठा? ब्रह्मा की बुद्धि में सबसे जास्ती बैठा। तो वो कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा, उनकी प्रकृति हो गई। तीसरे नंबर का ब्रह्मा कौन हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा। तो प्रकृति माने प्रकृष्ट कृति। तो प्रकृष्ट कृति जो है शिव की हुई प्रजापिता। प्रकृति है वो माता है ना, साकार है या निराकार? साकार है। तो बोला मात पिता बाप दादा का, दो शब्द यूज किए। एक माता पिता साथ साथ और दूसरा बाप दादा। ये बाप दादा एक है या दो है? एक शरीर में दो हैं। माना जब पर्सनालिटी के आधार पर उनको बुलाया जाएगा तो एक हुए या दो? दो पर्सनालिटी, एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व। इसलिए बोला माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद किसकी करना है? एक की या दो चार की? एक की याद करना है। प्यार भी किसका लेना है? एक का प्यार लेना है सर्व संबंधों से, या अनेकों का प्यार लेना है? माता का प्यार सर्व संबंधों से नहीं लेना है। एक में ही माता समाई हुई है, एक में ही पिता समाया, एक में ही बाप भी समाया हुआ है, एक में ही दादा भी समाया हुआ है। उनका याद प्यार और गुड मॉर्निंग, ये तो बोल दिया। एक बात नहीं बोली जो लास्ट सेंटेंस में अक्सर करके बोलते हैं,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ये क्यों नहीं बोला है? नहीं, नॉर्थ इंडिया वाले जो है वो साउथ इंडिया के विदेशियों से कुछ भिन्न हैं या एक जैसे हैं? कैसे हैं? नहीं, यहाँ अंत तक भी, अंतिम जन्म तक भी माता के रूप में पार्ट बजाने वाली जो हीरोइन है उसको ज्यादा याद करते हैं या पिता के रूप में पार्ट बजाने वाले राम बाप को ज्यादा याद करते हैं? हैं? किसको याद करते हैं? या रामायण की कथा ज्यादा सुनते हैं या भागवत ज्यादा सुनते हैं? अंतिम जन्म तक भी। इसलिए बोला बाप दादा का, माता पिता का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। एक का नहीं बोला, किसका? निराकार का नहीं बोला। क्या बोलते हैं? रूहानी बाप की। रूहानी बाप कौन? आत्माओं का बाप या मनुष्यों का बाप? आत्माओं का बाप, शिव बाप। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, जिस्मानी बच्चों को नहीं। कौन से बच्चों को? रूहानी बच्चे कितने हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख रूहानी बच्चों को नमस्ते। लेकिन वो 4.5 लाख रूहानी बच्चे हैं तो अभी हैं? तो झूठी बात क्यों बोले? इसलिए रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते अभी नहीं बोला। अभी एडवांस ज्ञान की कानपुर में शुरुआत है, गैदरिंग में या जोर शोर है? शुरुआत है। तो शुरुआत में तो प्रैक्टिस कच्ची होती है ना कि पक्की हो जाती है? थोड़ी कच्ची होती है। फिर बोला हम बच्चों से कह ही देते हैं कि बहुतों का कल्याण करें। क्या कहा? खासकर किससे बोला? कानपुर के बच्चों से। क्यों? हैं? कानपुर के बच्चों से क्यों बोला? बाबा ने बोला है कानपुर में अच्छे से पुरुषार्थी। नहीं, ये कोई बात नहीं। बोला है जो सन्यासी निकलेंगे तुम बच्चों के लिए। नहीं नहीं, ये सब सन्यासी बैठे, देखो ये तो नीचे डिग्रेड कर रहे हैं। कहते हैं हम सब सन्यास धर्म के हैं, सूर्यवंशी नहीं है। सूर्यवंशी पक्के प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं या सन्यासी बनते हैं? है पक्के प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। सन्यासियों का बीज तो है, सन्यासियों का खास बीज है और सब धर्मों के बीज नहीं है। यहाँ से निकलना है। आपको बड़े प्यारे लगते हैं। है? बड़ा पक्ष ले रहे। अच्छा, तो बोला बहुतों का कल्याण करें। कौन है? क्यों करें? क्योंकि खास यूपी के लिए बोला है। क्या? खेल दिखाना है। महाभारत शब्द नहीं बोला। यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। और धर्म युद्ध के खेल में जो ब्रॉड ड्रामा होता है उसमें भी जो अंतिम सीन माया का युद्ध चलता है, 1857 हो चाहे 1947 हो, बड़ा युद्ध चलता है ना। तो उसमें कौन सा शहर सबसे आगे जाता है? हैं? अरे कानपुर आगे जाता है। तो बोला बहुतों का कल्याण करें। बेचारे कल्याण के जो है ना, जो 4.5 लाख हैं, 4.5 लाख उनमें बहुत हैं बेचारे ऐसे कानपुर में ही हैं। क्या और जगह भी हैं?
कानपुर में जाते हैं, बेचारे बहुत दुखी हैं। बेचारे क्यों कह दिया? एक बार हम आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे तो आवाज आई कि आपको राम को प्रत्यक्ष करना है। हाँ 3 बजे हम उठते हैं ना, हाँ लगा रहे थे। हाँ। आवाज आई, शशि तुमको राम को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा, झाड़ू लगाने वाली को? तेरी ही नहीं तो। झाड़ू लगाते समय माने झाड़ू लगाने वाली को आवाज आई, ऐसे नहीं भैया। हाँ, तो बेचारे बहुत दुखी हैं। बेचारे क्यों कहा? नहीं, जो उनका खास बाप है ना साकार में, निराकार साकार साथ में है कि नहीं? विदेशियों का तो सिर्फ कौन है? निराकार है। और जो भारतवासी है पक्के, उनका है सगुण है निर्गुण है नहीं कछु बेदा। तो इनका तो सगुण भी अच्छा लगता है और निर्गुण भी अच्छा। साकार निराकार के मेल को माता पिता कहते हैं। तो बोला बेचारे बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? जैसा बाप वैसे बच्चे। जो ज्ञान में नहीं आते हैं, जब तक ज्ञान में नहीं आते हैं तब तक बाप प्रजापिता बहुत दुखी था जिंदगी में या बहुत सुखी था? तो बहुत दुखी होता है। तो बच्चे भी बहुत दुखी हैं, बेचारे हैं। बेचारे शब्द क्यों बोला? बाप को भी बेचारे बोला। बेचारा शंकर ठंड में ठुठुरा हुआ बैठा है। ये ठुठुरा हुआ क्यों बैठता है? हैं? 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 देवान नहीं है इसलिए ठुठुरता है। अरे उल्टी बात बता दी। अरे देवभान नहीं होगा तो आराम से बैठेगा विष्णु फरिश्ता बन करके। विष्णु फरिश्ता कैसे बैठता है? हैं? आराम से पांव फैला के बैठता है। हैं? काय के ऊपर? सांपों की सैया के ऊपर बैठता है। वो बिल्कुल डर नहीं लगता सांपों से। नहीं तो बिस्तर के अंदर एक सांप घुसे आए तो कैसा लगेगा? हैं? बहुत गड़बड़ कर देगा। तो बोला बेचारे बहुत दुखी हैं। किसके बच्चे हैं? अरे बाप बेचारा होगा तो बच्चे भी हैं। ज्ञान में आने से पहले ज्ञान माने बेसिक में थे तो ज्ञान में नहीं थे। ज्ञान में तो थे लेकिन बच्चा बुद्धि थे। हैं? ब्रह्मा जैसा बच्चा बुद्धि, वैसे बच्चे भी बच्चा बुद्धि थे। बेचारे बहुत दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? अरे कौन से राज्य में दुखी होते हैं? हैं? रावण राज्य में दुखी होते हैं। बेहद के बाप को कोई जानते ही नहीं है। जानते हैं? हैं? अब जानते हैं। अच्छा, पहले सन 78 में आए थे, सन 82 में भी आए थे, तब जानते थे? अगर जानते होते तो छोड़ते क्यों? है ना? जानते नहीं थे। भले बाप चक्कर लगाते थे ढूंढने के लिए कि कोई मिल जाए। हैं? लड़का भी तो चक्कर लगाता था बाप मिल जाए। सत्य बात है। लड़का कौन? कोई भी लड़का हो आपका। हमारा लड़का? हमारा लड़का कौन है? हम ही लोग बच्चे हैं आपके। वो उस समय 78 में कानपुर में चक्कर लगाते थे। अरे ढूंढ रहे थे हम कानपुर में 78 में। अरे 78 का हम बहुत पहले ढूंढ रहे थे आपको। हाँ 68 में ही ढूंढ रहे थे। अरे वाह भाई, ये तो बापों का बाप निकला। बेहद के बाप को कोई जानते ही नहीं है। कौन? जो बेचारे बहुत दुखी हैं। दुखी कब होते हैं? जब बाप को नहीं जानते हैं तब दुखी होते हैं। और जानते हैं तो देखो कैसे किलकारियां मार के हंस रहे। इस सर्वव्यापी के ज्ञान से सारी बुद्धि खत्म हो गई। क्या? कैसा सर्वव्यापी का ज्ञान?
है। शिव बाप ब्रह्मा में भी आते हैं, शिव बाप और कई में आते हैं, गुलजार दादी में भी आते हैं, और शिव बाप हैं गंगे दादी जब बैठ जाती हैं तो उनसे दृष्टि लेते हैं कि नहीं? हाँ, तो बाबा दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, तो किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? न कि गंगे दादी की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? तो भगवान समझ के दृष्टि लेते हैं ना, हैं? फिर उसके बाद किससे दृष्टि लेते हैं? अरे गंगा दादी के बाद भी किसी से दृष्टि लेते हैं कि नहीं? अभी भी ले रहे हैं? कौन? दीदियों से, दादी से नहीं, दादियों से भी दृष्टि लेते हैं। भगवान बैठे हैं हमारे सामने, इनकी दृष्टि से हमारी सृष्टि, हमारी 84 जन्म की सृष्टि सुधर जाएगी, ऐसे लेते हैं ना। दादाओं से भी लेते रहे, दादाओं से भी लेते हैं। हाँ, सर्वव्यापी में दादाएं नहीं आएंगे, दादा ही बने रहे। हाँ, दादी आएंगी तो दादाएं भी आएंगे, ऐसे करके हैं। क्लास करना सिखाया जाता है। हाँ, ऐसे लो। हाँ, दिखा, इंद्रियां जब तक मिलेंगी नहीं तब तक सुख कैसे आएगा? इंद्रियां मिलती हैं तभी तो सुख आता है ना, नहीं तो कैसे आए? अब भगवान से दृष्टि लेंगे, इंद्रिय से इंद्रिय, भले ज्ञानेंद्रिय है, श्रेष्ठ इंद्रिय है, तो भगवान से आकर के श्रेष्ठ इंद्रिय से सुख मिलेगा कि नहीं? है तो बोल बोल के लेना चाहिए इंद्रियों का सुख, भीख मांग मांग के लेना चाहिए, या मांगने से मरना भला? मांगने से मरना भला। तो बेचारे बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि वेद के बाप को कोई जानते ही नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सारी बुद्धि खलास हो गई। सारी बुद्धि क्या? मुरली में रोज सुनते हैं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, माना कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल गीता का भगवान नहीं है। फिर रोज मुरली में सुनते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो भी गुलजार दादी में व्यापी मान लेते। फिर रोज मुरली में सुनते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं है, तो भी गंगा जी के चक्कर कहो काटते थे कि नहीं? काटते थे हैं? हाँ, ज्ञान था तब काटते थे, अभी तो ज्ञान मिल गया है। हाँ, अब नहीं काटते, अब समझते हैं कि एक व्यापी है, अनेक व्यापी नहीं हो सकता। फिर जरूर बाप जैसा रहमदिल बनना चाहिए ना। बहुत दुखी थे तो अब क्या करना चाहिए? बच्चों को क्या करना चाहिए? जिनको बाप का असली परिचय मिल गया तो उनको बाप जैसा रहमदिल बनना चाहिए। कैसे रहमदिल? एक बार चक्कर काटा कानपुर में, फिर दूसरी बार पुष्पा माता के साथ चक्कर काटा, फिर तीसरी बार फिर चक्कर काटा, फिर चौथी बार भी चक्कर काटा। काटा कि नहीं है? शिकार वन में घूम रहे थे, शिकार चक्कर काटते रहे। हाँ, पर शिकार वन में फंसे रहे। नहीं, शिकारी के जाल में शिकार फंसे भी, लेकिन जाल कमजोर होगा इसलिए निकल गए। तो बच्चों को रहमदिल बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार सुनाने से उन्होंने नहीं सुना, झड़क दिया, तो फिर दोबारा उनको नहीं सुनाया। महीनों भागते हैं, महीनों भागते हैं, जब तक फूट पोड़ो नहीं कर ले तब तक हटत नहीं। आप एडवांस में कब से चले? अभी 1-2 महीने से। अरे महीनों भागे, अभी 1-2 महीने से चले? ये क्या बात? पहले तो कमजोर जो है तो उन्हें थोड़ा एकदम डोज चाहिए, तब फिर तो महीनों से कब से भागते हैं आप? जब से बेसिक में आए, बेसिक में बाप को पहचान लिया, तो फिर फायदा क्या है? तो फालतू भागते रहने, खुद ही नहीं पहचाना तो दूसरों को पहचान देना ही बेकार हो गया। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना चाहिए,
तो तुमको भी तो आप समान बनाते हैं ना। बाप आते हैं तो क्या बनाते हैं तुमको? कैसे? आप समान कहाँ बनाते हैं? आप समान कैसे बनाते हैं? खुद तो जाकर के 5000 साल परमधाम में बैठ जाते हैं, तो आप समान बनाते हैं 5000 साल परमधाम में बैठने वाला शांति में? फिर क्यों बोल दिया है? हाँ, निराकारी स्टेज में ले जाते हैं, माना मुक्ति देते हैं, और फिर जीवन मुक्ति देते हैं। जीवन मुक्ति में निराकार आता है या साकार बाप आता है? साकार बाप आता है, तो आप समान बनाते हैं। नॉलेजफुल, फिर ब्लिसफुल, बस यही नॉलेज कि सृष्टि का चक्र कैसे लगाते हैं। अच्छा, ओम शांति।